तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी सॉरी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत दिन से ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और उनका एग्ज़ाम भी चल रहा था इसलिए, और मेरा थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने दवाई नहीं लिया है और वाटर वेपर दे के बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ़ फ़ील किया है। और दिन में 10 या 12 बार वाटर वेपर ले लेके मैं बहुत ज़्यादा अभी ठीक हूँ। और मैंने इस बार दवा एकदम भी नहीं लिया है। और मेरा ये हमेशा से मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, सर्दी खांसी मतलब हमेशा रहता ही है। तो क्या करें, लेकिन आज थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही हूँ, तो सोची कि हाँ, आज आपके सामने आती हूँ और थोड़ा सा आपके साथ जो भी है शेयर करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। माँ घर में बीमार होती है तो ये तो कॉमन है, क्योंकि बच्चों का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और घर भी एकदम सब कुछ में मतलब काम एकदम स्टॉप हो जाता है। मेरा गला का आवाज़ सुन के आपको मालूम चल रहा है कि अभी भी मेरा ठीक हुआ नहीं है। तो मेरे हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो है, इसलिए मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं घर के कामों में। और आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब रिलीफ फील कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज एक डेज़र्ट बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो वो प्रेशर कुकर में बनता है खीर। तो किस तरह से बनाऊंगी आप देखते रहिए। तो सबसे पहले घर का साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, बहुत बुरा हाल है घर का, तो कर लेती हूँ पहले और उसके बाद बनाऊंगी खीर। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए, मैं जिस वाटर वेपर की बात कर रही थी तो ये है, और ये मेरे हस्बैंड लाए हैं, लोकल शॉप से लेके आए हैं। तो इससे पहले और एक था वाटर वेपर, तो वो ख़राब हो गया है, टूट गया है। तो ये वाला बहुत ही हेल्पफुल होता है, मतलब जब चाहे आपका जब मन हो आसानी से। बस ये देखिए, ये वाला एक पॉट है, तो उसमें आप पानी दे दीजिए, और ये केबल सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक से बहुत ही आसानी से ये चल जाता है। और देखिए यहाँ वाटर लेवल दिया हुआ है, आप उस हिसाब से आप पानी इसमें दीजिए। और ये एकदम पूरी तरह से एकदम सिक्योर है। इसका जो लॉक है, एकदम पूरी तरह से इसको घुमाने से इसका जो ढक्कन है ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है, मतलब कोई ख़तरा नहीं है। मतलब बॉयल पानी जो है वो आपके हाथों के ऊपर या मुंह के ऊपर नहीं आएगा। तो देखिए, ये प्लग मैं इंसर्ट कर देती हूँ और ये प्लग को ऑन कर देती हूँ, और विदिन 5 सेकेंड ये स्टार्ट हो जाता है, वेपर आना भी स्टार्ट हो जाता है। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी ये काम करता है। और ये वेपर आ जाने के बाद आप इस तरह से फेस में लेके आप इन्हेल एक्सेल करते रहिए। तो जो बीच वाला जो पार्ट है वहाँ से ये वेपर निकलता है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप भी, अगर ऐसा आपको दुकान में मिले, बाज़ार में मिले या ऑनलाइन में मिले, तो आप ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और हो जाने के बाद जो पानी है इसको आप फेंक दीजिए, और क्योंकि ये गर्म होता है तो थोड़ा सा बच्चों से दूर रखिए, और इस तरह से आप रख दीजिए, पानी को इसके अंदर मत रख दीजिए। अब मंथ तो एंड हो गया है, नया महीना स्टार्ट होगा, तो ग्रोसरी का जो सामान है वो ख़त्म हो गया है। तो कुछ पैकेट बाकी है, तो वो मैं रिफ़िल कर देती हूँ। और ये ओट्स थोड़ा सा यूज़ हुआ था तो मैंने इसको डब्बे में नहीं भरा, मतलब तबीयत ख़राब होने से जो होता है वही। तो आज सोच रही हूँ कि ये सब जो है ये सब रिफ़िल कर देती हूँ। और मेरा जो भी डब्बा है सब खाली हो गया है, मुझे सब सामान लाना है। और महीने के अंत में ये तो होता ही है ना, मतलब ये नहीं है, वो नहीं है। तो देखूँ, एक दिन टाइम निकाल के मैं एक दिन जाऊँगी। तो इधर जो ओट्स है मैंने इसको रिफ़िल कर दिया है, और ये बिस्किट का पैकेट ये बहुत दिन से रखा हुआ है। तो आज सोच रही हूँ कि ये सब जो भी है इसको रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। और ये ग्रीन टी का पैकेट तो इसमें खाली हो गया है, बस 4 या 5 पैकेट बचा हुआ है। तो इतना बड़ा पैकेट बहुत सारा जगह ले रहा था, इसलिए सोच रही हूँ कि इसको भी डब्बे में भर दूँ और ये जो पैकेट है फेंक दूँ, तो थोड़ा सा जगह का बचत हो जाएगा। और इसको बिस्किट को भी मैं रिफ़िल कर देती हूँ। और बिस्किट एक बार खोल लेने के बाद अगर रिफ़िल कर दे तुरंत तो ठीक होता है, नहीं तो एकदम पूरा पैकेट रख दे तो बहुत सारा जगह ले लेता है। और ये सब बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स ये सब रखने के लिए मैं बड़ा डब्बा यूज़ करती हूँ। तो ओट्स कम है इसलिए मैंने छोटे डब्बे पे रखा है, और नहीं तो मैं इसे बड़े डब्बे में रखती हूँ, बड़ा जो कंटेनर होता है उसमें मैं रखती हूँ। और ये सब जो बिस्किट्स है इसको रिफ़िल कर लेती हूँ।
ये बस कुछ बचे-कुचे पैकेट्स हैं क्योंकि नया सामान जब आएगा तो ये जगह खाली होगा तो रखने में ईज़ी होगा, इसलिए मैं पहले से प्रिपेयर करके रख देती हूँ, जगह खाली करके रख देती हूँ और जो भी मतलब बचा-कुचा पैकेट है उसको भी रिफ़िल कर देती हूँ। तो जो बिस्किट्स हैं मैंने इसको रिफ़िल कर दिया है और बहुत सारा जगह खाली हो गया है। अब जब नया जब सामान लाऊँगी तो रखने में ईज़ी होगा। और ये एयर फ्रायर कल निकला था तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। ये एयर फ्रायर जब से लाई हूँ तो बहुत सारा काम मेरा आसान हो गया है, मतलब इसमें देख के मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और इतना सारा डस्ट कहाँ से आ जाता है पता नहीं, हर रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है, लेकिन देखिए 2 दिन से ये डस्टिंग हुआ नहीं है तो लग रहा है कितना सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, डस्टिंग हुआ नहीं है। तो उसी में हल्के हाथों में मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा उतना अभी भी वीकनेस गया नहीं है, तो जितना हो सके मैं कर लेती हूँ। और ये फ्रूट्स बहुत दिन से रखे हुए हैं तो ऐसे देखिए ये जो पेपर है ये भी गंदा हो गया है और कुछ फ्रूट्स सड़ भी गया है, मतलब तबीयत ख़राब होने से मतलब ये मैं देख नहीं पाई, जैसा था वैसे ही रखा हुआ है। तो आज सोच रही हूँ कि जो भी है इसको सॉर्ट आउट कर लूँ। और जो पेपर होता है तो ये पेपर रखने से बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है क्योंकि इतना गंदा होता नहीं है। अगर हो भी जाए तो वो आप पेपर से, उसी पेपर से आप अच्छी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं और पेपर को फेंक सकते हैं, फिर से नया पेपर आप सेट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्लॉथ यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पेपर यूज़ करती हूँ। अगर क्लॉथ यूज़ करें तो फिर उसको धोना, सुखाना एक और काम मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए मैं पेपर यूज़ करती हूँ। पेपर मेंटेनेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ईज़ी वे होता है। और ये देखिए ये नेट वाला जो जाली वाला जो बैग है ना, तो ये वाला मैं हमेशा इसमें अदरक लहसुन रखती हूँ। कभी भी अदरक को ना फ्रिज में मत रखिए और ऐसे खुले में भी रखिए। तो ये नेट वाला बैग में रखने से बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, तो इसमें एयर पास भी होता है और अदरक ख़राब भी नहीं होता है। और ये देखिए ये जो 2 केले हैं ये एकदम ख़राब हो गया है, बहुत दिन से पड़े-पड़े सड़ गया है। तो ऐसे सड़े हुए केले को मैं फेंकती नहीं हूँ, इससे मैं मालपुआ बना लेती हूँ। इस तरह से जो जो मतलब ज़्यादा पक जाता है जो फ्रूट्स मतलब केला ख़ासकर, तो उससे आप मालपुआ बना सकते हैं। तो मैं इसको काम में लगा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ केले को। तो देखती हूँ कब बनाती हूँ। और ये देखिए इधर जो है मैं पेपर को सेट कर दिया है और ये ब्रोकोली लाई थी तो फ्रिज में रखने का जगह नहीं था, इसलिए मैंने इसी को यहीं पर रख दिया है। और ये जो सारा डंडी है ये बहुत सारा जगह ले लेता है, इसलिए जब भी मैं रखती हूँ फूल गोभी, ब्रोकोली, मैं इस तरह से डंडी को तोड़ देती हूँ। और मैं केले को अभी फ़िलहाल रख दे रही हूँ, जब टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। तो जो जो पैकेट्स एक्स्ट्रा बचा हुआ है मैं उसको डस्टबिन में दे देती हूँ। और किचन को अभी मैं डीप क्लीन नहीं करूँगी, मुझे एक दिन किचन को भी डीप क्लीन करना है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा पानी से काम नहीं करूँगी। तो आज मैंने लंच नहीं बनाया है, मेरे हस्बैंड सुबह उठ के वो खुद ही खाना बनाए हैं, खुद खा के गए हैं, बच्चों के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए सब रेडी करके वो गए हैं। तो मतलब सुबह बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था इसलिए मैं उठ नहीं पाई, तो वो बोले कि तुम रेस्ट लो मैं बना लेता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है ना, तो अगर आप बीमार हो तो घर के जो है बाकी सब अगर आपको इस तरह से हेल्प करते रहें तो काम का बर्डन नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा उतना मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, जो भी हल्का-फुल्का डस्टिंग है मैं ये कर देती हूँ और जो सामान जहाँ से मैंने लिया है वो सेट कर देती हूँ। और एक दिन मुझे डीप क्लीन करना है, तो डीप क्लीन करने में पानी का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो वो एक दिन मैं समय निकाल के करूँगी। मतलब काम तो रोज़ लगता ही है कि 2 दिन अगर काम के मतलब छोड़ के अगर आप बैठ जाए या रेस्ट ले लें या तबीयत ख़राब हो जाए तो लगता है कि घर में बहुत दिन से बंद था, घर में कोई काम हुआ ही नहीं है और बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो जाता है, डस्टिंग का काम बढ़ जाता है, डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है हर तरफ। तो रेस्ट तो 2 दिन मिल ही जाता है, लेकिन उसके बाद जो काम आपका स्टार्ट होता है वो एकदम डबल हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, ये सब धीरे-धीरे मैं करती रहूँगी। मैं एक दिन में बहुत सारा काम मैं नहीं निपटाऊँगी, जितना हो सके मैं धीरे-धीरे कर लेती हूँ। और क्योंकि मुझे बुखार भी था इसलिए थोड़ा-सा वीकनेस भी है। और इधर जो मेरा जो सनमाइका है और जो टाइल्स है बहुत सारा गंदा हो गया है, स्लैब भी बहुत सारा गंदा हो गया है, तो मैं हल्के हाथों से मैं सफाई कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरी माँ भेजी है भैया के हाथ में बहुत सारा नीम पत्ता, तो मैंने इसको सुखा लिया है। बहुत सारा नीम पत्ता तो ऐसे जब हो जाता है ना तो मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, पहले उसको सुखा लेती हूँ और धोती नहीं हूँ।
तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जब बाज़ार से नीम पत्ता आए तो आप उसको धोइए मत, नहीं तो ये पानी अच्छी तरह से ड्रेन होता नहीं है। थोड़ा-सा भी अगर एक बूँद भी पानी रह जाए तो उसमें फंगस पड़ जाता है। तो आप इस तरह से जो बाज़ार से जो रॉ नीम पत्ता आता है तो उसको आप सुखा लीजिए। धूप में मत सुखाइए, उसको छाँव में सुखाइए, नहीं तो इसका जो कड़वाहट ये चला जाता है। और नीम पत्ता का तो मेन कड़वाहट होता है जो अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं छाँव में रख देती हूँ। और देखिए थोड़ा-सा हाथों से अगर मसल देना तो जो भी नीम पत्ता है वो अपने आप ही गिर जाता है, और जो एक्स्ट्रा डंठी है मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। और जब मैं बनाती हूँ, कुक करती हूँ, तब मैं थोड़ा-सा उसको वॉश कर लेती हूँ। और मतलब थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करने से उसका जो असली जो क्रंचीनेस है वो अपने आप ही आ जाता है। तो इस तरह से मैं पूरा साल स्टोर करके रख देती हूँ। अभी तो नीम का सीज़न है, मार्केट में अवेलेबल है, अभी स्टोर नहीं करती हूँ। जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तब मैं इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ और पूरा साल लुत्फ़ उठाती हूँ। तो उधर मेरा ऑर्गेनाइज़ेशन का काम हो गया है, तो चलिए अब खीर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर मिल्क। और ये मिल्क आप पहले प्रेशर कुकर में ले लें और इसको अच्छी तरह से उबाल लें। और आप तो नॉर्मली ऐसे खीर बनाते ही हैं, लेकिन ये वाला खीर एकदम डिफरेंट होता है, आप बना के देखिएगा। क्योंकि ये प्रेशर कुकर में बनता है, और क्योंकि ये प्रेशर कुकर में बनता है इसलिए इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए, मैं दिखाती हूँ। और देखिए ये दूध में उबाल आ गया है। अब मैं इसी टाइम ले लेती हूँ 1 बोल गोविंदो भोग राइस। इसको हिंदी में अरवा चावल भी कहते हैं और बांग्ला में आतप चाल कहते हैं। तो ये मैं दे देती हूँ दूध में, और इसको पहले अच्छी तरह से स्टर कर ले, क्योंकि ये चिपक जाता है देने के बाद, इसलिए। और इसको लीड से मैं ढक लेती हूँ और 1 व्हिसल आने तक मैं इसको पका लूँगी। तो देखिए मेरा 1 व्हिसल आ गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब चलिए मैं लीड खोल के देखती हूँ। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गया है। ये राइस बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाता है। और जो कुक नहीं होगा जो भी दाना, तो आप इस तरह से स्पैचुला के मदद से आप इसको मैश कर दें। तो देखिए मैं इसको अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर दिया है और ये एक थिक ग्रेवी जैसा बन गया है। क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी होता है इसलिए आपको इस तरह से बनाना होगा। और देखिए इसको बीच मैंने ले लिया है 1 बोल अमूल पाउडर। तो ये अमूल पाउडर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, तो इससे बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर भी आएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो पहले मैं सब नहीं दे देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके मैं दूँगी, नहीं तो इसमें गाँठें बन जाएँगे। तो मैं ये एंड में दूँगी बाकी वाला। और अभी मैं हाफ बोल पहले दे के इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेती हूँ। और इसी बीच मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दूँगी। तो मेरे पास फ़िलहाल अभी वॉलनट था, काजू किशमिश था, तो मैंने इसको दिया। आप पिस्ता बादाम जो आपके पास है आप इसको इसके ऊपर आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सुंदर थिक हो गया है, क्रीमी हो गया है। और इसी वक्त आप दे दीजिए चीनी। तो मैंने 1 बोल चीनी ले लिया है और इसको अच्छी तरह से स्टर कर ले ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और गैस का आंच ऑन ही रहेगा, आंच एकदम कम रहेगा। और प्रेशर कुकर में आपको इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो देखिए इसका ग्रेवी जो है थिकनेस अच्छी तरह से आ गया है। अब एंड में मैं जो बचे हुए अमूल पाउडर है मैं इसको भी दे देती हूँ और इसको भी अच्छी तरह से स्टर कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा पका ले, क्योंकि अमूल पाउडर में जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो देखिए ये अच्छी तरह से ये कुक हो गया है। तो चलिए अब इसका जो कैरामल है ये बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक तवा ले लिया है और ले लिया है 1 बोल चीनी। और इसको आंच धीमी करके आपको धीरे धीरे इसको स्टर करना है। और देखिए ये चीनी मेल्ट हो जाएगा और इसको कॉन्स्टेंटली आप स्टर करते रहिए, नहीं तो ये स्टिक हो सकता है तवा में। तो थोड़ा सा मैं पानी दे देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक लग रहा है और खीर के ऊपर दूंगी ना तो इसलिए थोड़ा सा लिक्विड होगा तो देने में हेल्प होगा। तो इसलिए मैं देखिए पानी देने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पहले उबाल लें। और इस तरह से चीनी का जब कैरामल करे तो आप ज़्यादा कुक मत कीजिए, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगा। कम कुक कीजिए और आंच एकदम ही कम रखिए। और देखिए ये जो खीर है ये भी कम आंच में चढ़ा हुआ है, मैंने गैस बंद नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा सा कैरामल मैं ऊपर से वो दे के मैं थोड़ा सा और कुक कर लूँगी। तो देखिए ये कैरामल देने से तो इसका फ्लेवर का कोई डिफरेंस तो आता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक कलर लाता है। तो आप ऊपर से इस तरह से दे के खीर एक अलग टाइप का खीर आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा गर्मा गर्म खीर है रेडी। तो मैं कर लेती हूँ सर्व। तो देखिए इसका कितना सुंदर एक क्रीमी टेक्सचर आ गया है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो आप इसको ठंडा ठंडा भी खा सकते हैं फ्रीज में रख के, और गर्मा गर्म भी खा सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स है मैं इससे टॉपिंग कर देती हूँ और ये हमारा खीर है रेडी। आप भी घर में बनाइए, ये बहुत ही सुंदर और डिलीशियस होता है खाने में।
खीर पसंद आया। और ये वाटर वेपर आप भी ख़रीद सकते हैं, मतलब बच्चों के भी लिए बहुत ही सेफ्टी है, और वेपर देना मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सर्दी खांसी में, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो ये वाला मशीन 350 शायद मतलब इसका रेट था, ज़्यादा नहीं है। आराम से आप, बहुत ही हैंडी है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप भी ले सकते हैं, बच्चों को ले सकते हैं। और इस बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन मैंने दवाई एकदम भी नहीं लिया है। मतलब दवाई लेने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए। इस बार नहीं लिया है दवाई, तो ये वेपर से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील हुआ है। तो बस, और क्या। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, और लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए कोशिश करती रहूँगी और करूँगी। और उनका एग्ज़ाम करीबन ख़त्म हो ही गया है, बस और 2 सब्जेक्ट है। तो बस, और क्या, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, खुश रहिए।